हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर फ्रेंच क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 की पहले वाली वीडियोस आपने देख ली होगी, उसको अपन ने 2-3 पार्ट में अपलोड किया है। आज अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो पहले अपन ये देखेंगे कि इसका लिटरेचर पार्ट क्या क्या है। जैसे अपन ने पहले देखे थे फ्रांस के इंग्लिश में पैराग्राफ थे, फिर अपन ने उसको फ्रांस के पैराग्राफ से इंग्लिश में कन्वर्ट किया, उसे ट्रांसलेशंस देखे, कुछ अपन ने नए वर्ड सीखे। सेम आज वही करने वाले हैं। लिटरेचर के पहले पैराग्राफ होंगे, फिर अपन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करने के बाद में अपन ये देखेंगे कि और ग्रामर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर बेसिकली आप लिटरेचर पार्ट अपना स्ट्रांग रखेंगे, अगर आपको ट्रांसलेशन पार्ट अच्छे से आता है, ग्रामर आपके लिए बहुत ईजी रहेगी, कुछ भी एफर्ट नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको फ्रेंच से उसको इंग्लिश में थॉट प्रोसेस करना आ गया। भाई दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो वो करते हैं कि फ्रेंच के साथ पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे फिर बोलेंगे, ये नहीं करना। फ्रेंच गई, फ्रेंच में सेट सोचना है, नहीं तो ट्रांसलेशन पार्ट है ना, ये लैग कर देता है आपको। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो इसी तरह ट्रांसलेट अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत आसानी से बताऊंगा, एक एक चीज पैराग्राफ लाइन बाय लाइन, उसको देखते चलना, कॉपी में नोट डाउन करने चलना और अपने वर्ड लिखते जाना जो भी नए नए हैं, और आप लोग बाकी समझ जाओगे। ठीक है, तो अपन आज से अपना पहले से स्टार्ट करते हैं। कुआ ज, अब ये एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़का है। इस लड़की का नाम पॉलीन है और इसका नाम अली है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दो कॉन्वर्सेशन चल रही है। जैसे कई बार आप और आपके फ्रेंड बात करते हैं कि दो लड़के लड़की बैठे हैं, एक लड़का लड़का बैठा है, आपस में बात करते हैं नॉर्मल टॉक, और भाई क्या कर रहा है। लड़के तो बहुत करते हैं, शाम को चल रहा है कि खेलने, फिर वो स्टेडियम में गए, बात करी, खेले, कुछ खाया पिया, जो भी ऐसी चीज़ अकॉर्डिंग होती है वो उसमें अपन लेते हैं। सेम इसमें भी, यहाँ पर भी यही है कि बोले अपन को खेलना है, खाना पीना करना है, और जो भी इनके आगे फ्यूचर स्टडीज़ में जो भी ये लोग चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को ये करना है। ठीक है, तो अपना सबसे पहला डायलॉग है। पहले ये कुछ डायलॉग बोलेगी, फिर ये डायलॉग बोलेगा, फिर ये डायलॉग बोलेगी, फिर ये डायलॉग बोलेगा। लाइन बाय लाइन नोट करते चलना, और बोर्ड के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आएगा आपके पास एक ऐसा अनसीन पैसेज 5-10 लाइन का, उसमें फिर आपसे इंग्लिश की हो नहीं पाएगी। भाई पहले फ्रेंच इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, दिक्कत आएगी। इसलिए जब तक आप लोगों की वोकैबुलरी रिच नहीं होगी फ्रेंच में, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो साथ के साथ लिखते चलना और रोज इनको नए वर्ड्स को रिवाइज करना। जैसे मैं पैराग्राफ में कुछ नया वर्ड लिखवाऊं, जैसे यहाँ लिखा है टेक्नोलॉजिक, तो आप लोग रोज रिवाइज करते हुए चलना कि ये टेक्नोलॉजी है, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं कैसे यूज करता हूं। तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अपने को क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। ठीक है, डायलॉग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। Quand j'aurai fini mon bac, je ferai d'étudier technologie. Après mon bac, je irai la fac. ये कह रही है when और अब ये फ्यूचर टेंसेज हैं। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंस, हाउ वी विल गोइंग टू यूज दैट फ्यूचर टेंस। समझ में आ गई बात यहां तक? कौन सा हो रही फीन मो बाक, व्हेन आई विल फिनिश माय बाक। अब बाक क्या होता है? ये बाकलूरियो बोलते हैं इसको, बाकलूरियो। जैसे अपने क्लास 12th वगैरह में होती है ना, अपने यहाँ पे तो क्लास 12 चलती है, 10th होती है, 11th होती है, सीनियर सेकेंडरीज होती है, हायर सेकेंडरीज होती है, ऐसे वहां पे बाकलौरियो चलती है। ये सब 12th के अंदर ही आते हैं सारी चीजें। ठीक है, लेकिन फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम अलग है, अपने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अलग है। तो चीजें बस थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन अलग हो सकता है, बाकी कंसेप्ट उनका भी सेम ही है कि पहले स्कूल करना है, 1 to 10 क्लास पढ़नी है, 10 में बोर्ड के धक्के खाने हैं। वहाँ बोर्ड नहीं होते, वहाँ पे उनके अलग एग्जामिनेशन पैटर्न होते हैं, वहाँ पे अलग चीजें बोलते हैं। तो सेम यहाँ पर भी बिल्कुल वही है। ठीक है, जब फेराई देती टेक्नोलॉजी, when I will finish my baccalaureate, I will फेरई, I will do HOG टेक्नोलॉजीज। ये टेक्नोलॉजी पढ़ेगी। ये क्या पढ़ेगी? टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। क्वान का क्या मतलब होता है? when I will। अब ये और ये क्या है? फ्यूचर टेंस के वर्ब है। तो अपन में आर में लिखते हैं अपन AVOIR। ठीक है, तो सिंपल आर के लिए अपन लिख देते हैं। ठीक है, अपन जब एत्र वर्ब की बात करते हैं तो अपने एत्र में जो भी अपने पास स्टेम होती है अपन वो लिख देते हैं, ये जस्ट हुई। ऐसे ही अपने पास फ्यूचर की एक और स्टेम होती है, ये मैं आगे बताऊंगा, और आपने हो सकता है 9th में पढ़ी भी हो, कुछ ने पढ़ी हो, कुछ ने नहीं पढ़ी होगी। तो अभी मैं समझाऊंगा आराम से, कुछ भी वो नहीं है, एक एक चीज बताऊंगा। तो अभी के लिए यहाँ समझो, ये आई विल लिखा हुआ है, और ये कैसे AURAI बना मैं ये बताऊंगा, और कौन कौन सा क्या बना सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये इसने बात कर दी लड़की ने, अभी लड़का उसके रिप्लाई में कहता है आपरे मोवा बैक जे इरेला फाक, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय बाकलोरियो, आफ्टर माय बाकलोरियो आई विल गो टू फाक कॉलेज। कॉलेज जो होता है ना अपना, कि अपन जाते हैं 11th 12th हो गई, फिर अपने पास एक वो आपको BSc करेगा, कोई कॉमर्स में CA वगैरह,
एक कॉलेज नहीं है, डिग्री है। और कोई बीकॉम करेगा, कोई बीए करेगा, कोई बीबीए करेगा। तो उसी तरह ये भी अपने आगे जाने की बात कर रहे हैं कि अपन किसको क्या बोल सकते हो, किससे क्या आगे बढ़ना है। समझ में आ गई? यहां तक कि दोनों कॉन्वर्सेशन समझ में आ गई। Pauline and Ali want terminal back. Ils discussent sur le projet étudié à la cafeteria de leur लीस। लीस के अंदर बाकलूरियो आती है। लीज के अंदर बाकलूरियो वाली स्टडीज आती है, यानी अपन कॉलेज कह लो, स्कूल कह लो, उसके अंदर बाकलूरियो आती है। पॉलिन एंड अली terminal back. Pauline and Ali going to finish their baccalaureate. They are discussing about their project of the studies in the कैफेटेरिया। वो लड़का और लड़की कहां पे बैठे हैं? वो लड़का और लड़की कहां पे बैठे हैं? देखो कैफेटेरिया में कॉफी पड़ी है। समझ में आ रहा है? एक एक चीज को रिलेट करते चलना कि वो बंदा कहां बैठा है, दूसरी बंदी कहां बैठी है। ठीक है, इन ऑफ देयर कॉलेज है, स्कूल जो बात करिए। ठीक है, सबसे पहले पॉलिन क्या बोलती है समझो। पॉलिन, साल्यू अली, हेलो अली। आप बैठो मैं बैठूंगा तो हेलो अली, क्या हाल है। लड़के तो ऐसे इशारों में करते हैं, और क्या हाल है। लड़कियां बोलती है हाय, कैसे हो आप वगैरह। दे आर बट सोफिस्टिकेटेड, वो थोड़ी ऐसी होती है। लड़के असल सब बदमाश होते हैं। और क्या हाल है, कुछ तो इशारों में ही कुछ कुछ और बोल रहे हैं जो मन में आ रहा है। लेकिन यहाँ ये नहीं करना, यहाँ यही पढ़ना है। अभी इससे पढ़ो, जैसे अच्छे ट्रांसलेशन करोगे अच्छे समझ में आएगा, नहीं पता ही नहीं चलेगा। नहीं फिर तुम भी स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जॉब लग रही नहीं है, और ई रिक्शे वाले को और ऑटो वगैरह चलते ना तुम्हारे वहां पे भी, फिर ये करोगे और तो ये नहीं करना। सालियो अली, अली क्या कहता है अब सुनो। सालियो पॉलिन सावा, हेलो पॉलिन। पहले पॉलिन ने बोला हेलो अली, फिर पॉलिन कह रहा है, अली कह रहा है हेलो पॉलिन सावा। सावा मीन्स हाउ आर यू। छठी क्लास की चीजें हैं, अगर पढ़े हुए होते तो ये सब चीजें याद रहती। आज घर जाके रिवाइज कर लेना एक और बार फिर से, अगली बार इतना इजी ट्रांसलेशन हो जाएगा, चुटकियों पता चल जाएगा बोले क्या हो रहा है। ठीक है, हाउ आर यू। तो पॉलिन रिप्लाई करती है सावा पुरकुआ आत्यू ऑन एयर एनक्वेथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देखो क्या लिखा है एनक्वेथ। इसका मतलब क्या होता है? वरिड, चिंताजनक। अपन कई बार होते हैं ना उदास बैठे होते हैं, अपन के साथ बैठे होते हैं, क्या हुआ, मतलब तुम इतने उदास क्यों, वाई यू सीम्स टू बी सो वरिड। जो वरिड लोग होता है, जो वरिड कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? एयर एनक्वेथ। इसको अपन क्या बोलते हैं? वरिड। ठीक है, अब ये पूछ रहे पॉलिन सावा पुरकुआ, वाई आर यू सीम्स टू बी सो वरिड, तुम इतने चिंता में क्यों लग रहे हो। अब अली रिप्लाई करेगा इसका, भाई पॉलिन ने पूछा तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो भाई, क्या बात का गम सता रहा है तुम्हारे को। तो अब इसका अली क्या रिप्लाई करता है वो सुनो। जमा एनक्वेथ दे मोज आविनीर, जमा एनक्वेथ दे मो आविनी, आविनी मीन्स फ्यूचर। आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर। कुआ ज और फिनीमा बाग ज न सेपा कुआफेर, व्हेन आई विल। कुआन का मतलब मैंने बताया था व्हेन, यहां पर भी ये वही बोल रहा है कि व्हेन आई विल फिनीर। फिनी क्या है? फिनीर की वर्ब है टू फिनिश, FINIR, याद रखना, FINIR। इसका मतलब क्या होता है? टू फिनिश। उसकी क्या है? फ्यूचर फॉर्म है। समझ में आ गया? बाक, बाक शॉर्ट में लिखा है, क्या मतलब था बाक का? बाकालूरियो। क्या मतलब था? बाकालूरियो। व्हेन आई विल फिनिश बाकालूरियो, je ne sais pas quoi faire, I do not know what to do। je ne sais pas मतलब क्या होता है? I don't know, I don't know। समझ में आ गया क्या मतलब होता है? आई डोंट नो वॉट टू डू। अब पॉलिन बोलती है, अली ने बोला, पॉलिन ने पहले पूछा, बोले इट सीम्स टू बी यू आर सो वरीड, आप बहुत चिंता में लग रहे हो। तो अली ने बोला, बोले हाँ चिंता तो है मुझे मेरे फ्यूचर की, बट मुझे ये नहीं पता क्या करना है। अब देखो ये भी तुम्हारा ही भाई निकला, आधो को ये नहीं पता इस क्लास में बनना क्या है। अच्छा पासल इंजीनियर बनना है, मैं भी इंजीनियर बन जाता हूँ। आप पुलिस वाले बन रहे हो, मैं पुलिस वाला बन जाता हूँ। तू क्या ले रहा है भाई? बोले मैं तो साइंस ले रहा हूँ। मैं भी साइंस ले लूँ क्या? अपने जोड़ी जमा लेते हैं। तू कॉमर्स ले रहा है, चल एक काम करते हैं, अपन सब कॉमर्स ले लेते हैं। ये बिल्कुल भी मत करना, ये तुम अभी अपनी टोली बना लोगे और बाद में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सही बता रहा हूँ। तो अपने जो भी डिसीजन लो, जो भी सब्जेक्ट लो, बहुत वाइजली चूज करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेना, क्या फ्यूचर में उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है वो देखना। मेरे अकॉर्डिंग तो हर सब्जेक्ट के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप करने वाले होने चाहिए। नहीं तो शुरुआत में और एक रिक्शे में बैठ के ये करते नजर आओगे, फिर ये याद रखना अगर अभी ढंग से नहीं पढ़ा तो पॉलिन रिप्लाई करती है, पुरकुआ कैस्क त्यू डिजायर अफेयर। पुरकुआ का मतलब क्या होता है? वाई। अब भाई उदास है तो फ्रेंड पूछेगी ना, बोले सर
तुमने कोई फ्रेंड ने पूछा, बोला सर आई एम सो वरीड, तो तुम्हारी फ्रेंड क्या बोलेगी, वाई, क्यों वरीड हो तुम, क्या दुख हुआ तुम्हारे को। तो पुरकुआ का मतलब क्या होता है, वाई। पुरकुआ का क्या मतलब होता है, वाई। कैसे यू डिजायर अफेयर, वॉट आर योर डिजायर्स, वॉट आर योर डिजायर्स, आपकी क्या डिजायर है, तो ये उस डिजायर की बात कर रहे हैं। अब यहां तक तो अपने समझ में आ गया, पॉलिन ने पूछा, बोले मेरे को समझ नहीं आ रहा विषय के लिए क्या करें और वो वगैरह चीजें। तो इसके बाद अपने पूछा, बोले वाई, व्हाट आर योर डिजायर, अब वो डिजायर से आगे की बात करेगा ये अली। अब अली जवाब देता है, पॉलिन ने पूछा ना क्यों, अब अली जवाब देगा, सुनना। जब अ कॉन्टिन्यू मेथोडिया यूनिवर्सिटी मींस आई वांट, वह मतलब क्या होता है, वह, ये कौन सी वर्ब है, बुलवार, बुलवार टू वांट, VOULOIR। इसी बुलवार की वर्ब की तरह अपने पास एक और इंपॉर्टेंट वर्ब आती है, पुवार, POUVOIR। इसका मतलब क्या होता है, टू बी एबल और टू कैन, कैन और एबल। आई कैन डू दिस, जपा, आई कैन, ट्यूपा, यू कैन, इल्सपा, दे कैन, नू पवा, वी कैन। समझ में आ गई बात यहां तक। तो य व कंटिन्यू मेथोडिया यूनिवर्सिटी, आई वांट टू कंटिन्यू माय स्टडीज टू द यूनिवर्सिटी, उसने बता दिया अली ने। अब पॉलिन क्या करिए, बिया ए आलोर्स, बिया मींस गुड, ए आलोर्स देन, अच्छा मैं यूनिवर्सिटी कर रहा हूं, बहुत अच्छा, उसके बाद, तो ए आलोर मींस देन, नाउ आफ्टर उसके काम आता है। अब अली बोलता है, वो तू ले तू दिया यूनिवर्सिटी कोता três share maparam o Senegal औरों इल्स मोये द पायल फ्रेज दे में एतुदिए, ये कहना चाह रहा है, वो आतु मींस यू सी। अब देखना अपनी कहानी तरह, यू सी द स्टडीज इन द यूनिवर्सिटी, कोता मींस क्या होता है, कॉस्ट, एक्सपेंसिव, एक्सपेंस पैसे, द स्टडीज टू द यूनिवर्सिटी आर वेरी एक्सपेंसिव, त्रे शहर मतलब क्या होता है, त्रे शहर मतलब क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव। मापारा सेनेगाल, माई पेरेंट्स आर सेनेगालिस, और इस मोहिया द पाइए लफ्रे दे में एचुदिए एंड दे विल फील लिटिल बिट डिफिकल्टी इन पेइंग माई फीस फॉर द स्टडीज। अब पॉलिन अप्लाई कर दिए, पुरको फॉतुल डिपेंडरे तो ऑन्त्रमोन, मतलब पुरको, वाई आर यू डिपेंडेंट टोटली ऑन योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट पे ही क्यों डिपेंडेंट हो। उसने बोला भाई मेरे पेरेंट्स सेनेगालीज है और उनको पैसे देने में दिक्कत होगी। अब पॉलिन बोलती है, तो तुम उन पे ही क्यों डिपेंडेंट हो, ते पारो तू पूरे अवार्ड दे ब्रूसेस जो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात कर रही है ये किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। यू कैन हैव, यू विल हैव गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्कूल की फीस है 10,000 रुपए महीना, या जितनी भी XYZ आप लोग के अपने एरिया में अपने अपने रेट्स होंगे अपने स्कूलों की, तो उसने एक ने बोला, बोले मैं नहीं कर सकता, तो बोले क्यों नहीं कर सकते, बोले तुम सरकारी स्कॉलरशिप लो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अपने यहाँ पर भी तो है, कितनी सारी योजना चलाता है अपने प्राइम मिनिस्टर, PM ये योजना, CM वाली ये योजना, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको वैसे मिल जाएगी। तो ये जो परफॉर्म करने वाली चीज है ये उस स्कॉलरशिप की बात कर रही है, ठीक है। और प्लू तो पूरा तुवरे दे एम्प्लॉय अमितोम्स, प्लू मींस मोर ओवर, और साथ में आप एक मिड टाइम में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। भाई पूरे अपने पेरेंट पे डिपेंड होना नहीं, ये कह रही है, तो क्या करो उसके लिए। तो उसने क्या बताया, एक तो तुमको सरकारी स्कॉलरशिप मिल सकती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। सेकंड, यू कैन डू द पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो। तुमने देखा होगा मोस्ट अपने जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, तुम्हारे दीदी भैया आसपास में होंगे, वो जॉब भी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल यही करना होता है, आजकल का जमाना इंडिपेंडेंट बनने का ही है। भाई पेरेंट्स तुमको कब तक खिलाते रहेंगे बिठा के कि खाओ खाओ खाओ, कुछ तो होना जाना है नहीं, पेरेंट्स का पैसा लगा रहे हैं, नंबर आ रहे नहीं है, मजे चल रहे हैं। तो ये सब नहीं करना, इसकी तरह सोच रखो कि पढ़ना भी है, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करनी है। ये कौन बता रही है, पॉलिन। किसको बता रही है, अली को, कि भाई आप अपने पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो और आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, ठीक है। अली, पार एग्जाम्पल, अब इसने पूछा पार मतलब फॉर एग्जाम्पल, कि भाई कौन कौन से एग्जाम्पल है वो बता दो, कौन कौन से जॉब में कर सकता हूं वो बता दो। तो अब पॉलिन बताती जॉब, लसवार कौन त्यू सेरा रॉन्ट्रे द इवनिंग, स्वार मीन्स क्या होता है, इवनिंग, इवनिंग, द इवनिंग व्हेन यू रिटर्न टू द यूनिवर्सिटी आफ्टर द कोर्स, आपरे, आपरे मीन्स आफ्टर द कोर्स, यूनिवर्सिटी, आपरे मीन्स क्या होता है, आफ्टर, और ले मीन्स द कोर्स, और द क्लास और द कोचिंग, जो भी आप लेना चाह रहे हो, कहने का मतलब सबका एक ही है। त्यू पूरे त्रुवे दे पति एम्प्लॉय कॉम फेयर, यू कैन हैव द स्मॉल जॉब्स
स्मॉल वर्क सो दैट यू कैन अर्न लिटिल मोर। तो क्या बोल रहे हैं, त्यू पूरे यू कैन थ्रू वे मीन्स टू वर्क द स्मॉल एम्प्लॉय लाइक, कॉम मीन्स क्या होता है, लाइक, ठीक है। बेबी सिटिंग, आप बेबी सिटिंग करते हो, बच्चों को पालने वाली होती है ना, आया, उनका छोटा मोटा काम करने वाली घरों पे, वो सब बेबी सिटिंग से जॉब होती है। ऊ लवेला वॉइट्यूर, कार वॉश करना, सुबह सुबह अपनी सोसाइटी में आता है, तुमने देखा होगा दीदी भैया कार वॉश करते रहते हैं, कार साफ करने वाला गाड़ी वाला आता है वो। ट्रैवल दोगे सुबह से, आप सुपरमार्केट में काम कर सकते हो, कोई बड़ी शॉप में काम कर सकते हो, मॉल में काम कर सकते हो। आंसी तू पूरा गागने सकफ पूर्तते, ऑल्सो आंसी, सो यू कैन फुलफिल योर नीड्स फॉर द स्टडीज। तो ये सब जॉब करके अब अपने स्टडीज की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, फुलफिल कर सकते हो। सो यू कैन अर्न गुड अमाउंट और अर्न गुड थिंग्स सो दैट यू कैन फुलफिल योर नीड फॉर द स्टडीज। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज साथ में लिखते जाना और समझते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अब अली रिप्लाई कर रहे हैं, अब अली पॉलिन को रिप्लाई कर रहे हैं। अब अली पॉलिन को क्या रिप्लाई कर रहा है वो सुनो। मैसी बोकू फॉर द काउंसिल्स, थैंक यू for the words, te parole beaucoup soulage, your words has given relief to me and thank you so much bien apropos quels sont tes project, what about your projects, तुम क्या कर रही हो ये बताओ, मैं तो सब कुछ जान लिया तुमने, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो। तो पॉलिन रिप्लाई करती है, देखो अब भाई पॉलिन एक बहुत अमीर घर की लड़की है, इसके पिताजी को कोई दिक्कत नहीं है, अब ये बताएगी देखना कि बोले मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है, अपन तो जहाँ चाहे वहां पढ़ सकता है, अपन पढ़ रहे हैं छोटी मोटी जगहों पे, वो जाएगी हार्वर्ड, MIT, उसको जहाँ पढ़ने का मन है वो वहाँ जाएगी। दुनिया में बाप के बाप पैसे की कमी है नहीं है, मन है मेरा यहाँ पढ़ने का, मेरी बेटी यहाँ पढ़ेगी, मेरी बेटी का वहाँ पढ़ने का मन है, मेरी बेटी वहाँ पढ़ेगी। ये कौन है, पापा की परी, पॉलिन कौन है, पापा की परी है ये। अभी देखना इसके पापा क्या करवाते हैं। ले लेत्र ले सियोंस ह्यूमेंस मा इंटरेस्ट पा, साइंस ह्यूमैनिटी से मेरा इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में और ह्यूमैनिटीज में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है भैया। साइंस वाइंस ह्यूमैनिटीज के जो भी लिटरेचर हैं आपके, ये लिटरेचर लेटर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कहना चाह रही है ना। इंटरेस्ट ऑफ पा, नेगेटिव आ गया ना, मतलब इज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट, नॉट ऑफ माई बकेट। जो ऑन वी एट द फेयर यू ऑल्सो स्टडीज, आई विल डू अदर स्टडीज, आई विल डू अदर स्टडीज, आई विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस, आई विल गो फॉर अदर ऑप्शंस, जो भी मेरे को देखना है। अब अली पूछता है कॉम कुआ, लाइक व्हाट, कॉम मैंने ऊपर मतलब बताया था, लाइक पहले वाला बता दिया था लाइक, और कुआ मीन्स व्हाट, और क्या क्या पढ़ना चाहती हो तुम वो बता दो। लिटरेचर में तुम इंटरेस्ट है नहीं दीदी, साइंस में तुम इंटरेस्ट है नहीं। अली पूछा तुम बता दो भाई करना क्या है। अब सुनो पॉलिन क्या कह रही है। जब उधरे उतरे दो IUT फेयर में दिए टेक्नोलॉजी, आई वॉन्ट टू एंटर इन IUT यूनिवर्सिटी फॉर द टेक्नोलॉजीज। मतलब ये IUT वही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी होती होगी, या तुम IUT का जो मान लेना, मेरे को पता नहीं है IUT फुल फॉर्म, इनका वहाँ कॉलेज वॉलेज होता होगा, उसमें ये लड़की टेक्नोलॉजी का या टेक्निकल कोर्स करना चाहती है, इंजीनियर कह लो, या इंजीनियर तो नहीं कह सकते, मतलब जैसे अपनी इंजीनियरिंग के अलावा और डिग्रीज होती है ना, तो वो डिग्री कह लो, इसको बोले इसको ये करना है, इसको वो करना है, और ये करने हैं, चली जाएगी और ये कर लेगी, मौज है, अमीर बाप की लड़की है, बना ली कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं पे जुगाड़। स कोर्स, अब अली कह रहे हैं स कोर्स ने सौंपा इल शेयर, द कोर्स इज नॉट एक्सपेंसिव, शेयर मीन्स क्या होता है, एक्सपेंसिव, दिस कोर्स आर नॉट एक्सपेंसिव, क्या ये कोर्स पैसे का नहीं है क्या, ये क्या कोई महंगा कोर्स नहीं है, सस्ता कोर्स है क्या ये। पॉलिन, अब सुनो पॉलिन की रिचनेस। श्याम में पारों सो ऐसे ऋषि पूर्व पहिए महत्व दिए, क्वा जा सेरई सोर्थिदा सहित इंस्टीट्यूट जा पुरई शर्षा एम्प्लॉय, माय पेरेंट आर रिच एंड दे आर इनफ केपेबल टू पे द फीस, व्हेन आई विल लीव द इंस्टीट्यूट आई कैन वर्क एन एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉयमेंट अपने लिए ढूंढ लूंगी, मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा, मैं हूं पापा के वरी, मेरे फादर साहब, माई पेरेंट्स आर इनफ रिच टू पे द फीस, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आई विल लुक फॉर अ जॉब और फॉर एन एम्प्लॉय। ठीक है, आई विल सर्च लुक फॉर एन एम्प्लॉय। अब पॉलिन के रिप्लाई कर दिए, बॉन चांस तो ऐसी, गुड चांस, यू ऑल्सो शुड अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आ गए, अब बिल्कुल वही अपन ने पैराग्राफ पढ़ा,
सीधा बता रहा हूं, सीधा मुफ्त के 10 नंबर मिलेंगे आपको यहां से सीधा। एग्जाम में एज इट इज तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, पैराग्राफ आएगा 5-10 लाइन का, तुम्हें पढ़ाएगा, क्वेश्चन बोलेगा फलाना डिकाना ट्रू फॉल्स ये वो, पॉलिन कहाँ गई, अली ने क्या किया, खा जाना खा नहीं जाना। अगर इसको समझ लिया ना तो 10-15 नंबर मुफ्त के मिल जाएंगे तुमको। 5 नंबर 10 नंबर जो भी तुम्हारा एग्जाम पैटर्न है, अच्छे खासे मकसद है, 2 पैरा आए तुम्हारे मुफ्त के 20 नंबर आ गए ना। तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा। सिर्फ इतने से ट्रांसलेशन से अगर तुमको इतने नंबर मिल रहे हैं तो तुम क्यों छोड़ रहे हो इसको। सीखो पहले सबसे जल्दी ये, और सबसे अच्छे करो अपने ट्रांसलेशन को, सबसे अच्छे करो अपनी फ्रेंच वोकैब को, कि जब तुम क्लास में बैठो तुम्हें पता होना चाहिए कुआं का मतलब क्या होता है, पुआर का मतलब क्या होता है, पूर का मतलब क्या होता है, कॉम का मतलब क्या होता है। समझ में आई। बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। दी फ्रे व्रे ऑफ फॉ, ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है यहाँ पे, सिंपल ट्रू फॉल करना है। पॉलिन वे फेयर से टू दी यूनिवर्सिटी, क्या पॉलिन को यूनिवर्सिटी में जाना था क्या? पॉलिन को यूनिवर्सिटी में जाना था क्या? पॉलिन को नहीं जाना था, किसको जाना था? अली को। किसको जाना था? अली को जाना था इस यूनिवर्सिटी में। समझ में आ गई। तो ये क्या एग्जांपल हो गया अपना? फॉ, ठीक है। और फेल अ बाग दो अलीस, क्या बाकलोरियो लीस में आती है क्या? शुरुआत में अपन ने पढ़ा था, हाँ बाकलोरियो किस में आती है? लीस में आती है। यस। ले जैतूदिया यूनिवर्सिटी और नकूतो 5 शहर। द स्टडी ऑफ द यूनिवर्सिटी महंगी होती है क्या? यूनिवर्सिटी की स्टडी महंगी होती है क्या? पॉलिन ने कहा था ना मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगी है। अली ने कहा था, सॉरी। तो पॉलिन ने क्या सजेशन दिया था उसको कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले लो, कोई छोटी जॉब कर लो, कुछ और चीजें मिल जाएंगी। तो सजेशन याद आ रहा है? याद करो याद करो। वे और सी दे कूड द टेक्नोलॉजी दो यूथ, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या आईयूटी में होती है क्या? यस होती है। पॉलिन को वहीं से करनी थी, पॉलिन को वहीं से करनी थी। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, इसके एंड में बता दूंगा मैं आपको कि क्या आंसर है, लेकिन ये होमवर्क करके आना, फटाफट 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 बताना जल्दी से। अली इंटरेस्ट ऑन लेटर और सियोन्स और ह्यूमैनिटी, क्या अली को साइंस और ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट था क्या? क्या अली को ह्यूमैनिटीज और साइंस में इंटरेस्ट था क्या? ये तुम बताओ मेरे को आंसर। मैं अगली वीडियो में इसका आंसर दूंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ क्या इसको इंटरेस्ट था क्या? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, बहुत ईजी समझाया, तुमको आराम से आना चाहिए। वीडियो को वापस पीछे ले जाके देखना, फिर देखना क्या अली ने कराया था क्या। समझ में आई बात यहां तक? समझ में आई बात यहां तक? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेली मोद द कॉर्नल आवेक ए स द कॉर्नल बी, मैच द कॉलम, मैच कराने अपना कॉलम को ए से बी से पता लगाना है। ठीक है, बहुत आसान है। ऑफो चाइल्ड, बाकलोरियो फैकल्टी टेक्नोलॉजी ब्रवे, और ये क्या होने वाले हैं? ये क्या होने वाले हैं? लीज में होते हैं, आईयूटी में होते हैं, कॉल मैटरनल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो कोर्सेज के हिसाब से अपने को बताना है कौन सी चीज कहां पे हो रही है, कौन सी चीज कहां पे हो रही है। ठीक है, बताऊं? ऑफो किस में जाएगा? ये एकोल मैटरनियल में जाएगा। किस में जाएगा? ये एकोल मैटरनियल में। समझ में आ गई। बाकलूरियो, बाकलूरियो कहां पे होता है? बने कहां पे पढ़ा था अभी? लीस में। कहां होता है? लीस में बाकलूरियो। फैकल्टी, ये अपन कहां पढ़ते हैं? कॉलेज में। ये कॉलेज में हो जाएगी। टेक्नोलॉजी अपन कहां पढ़ते हैं? आईयूटी में बताया था ना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी एग्जाम्पल है वहां पे अपने को बताया था कि फुल फॉर्म है कि ये वहां पे होती है। समझ में आ गई बात यहां तक? तो ये किसने जाके मिलेगा? आईयूटी में। ब्रवे, ब्रवे ब्रवे किधर होती है? ब्रवे जल्दी बताओ, ब्रवे कौन सा ऑप्शन रह गया? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। समझ में आ गया बात यहां तक? ये मैच द फॉलोइंग समझ में आ गया आप लोगों को? एक और डायलॉग है अपने पास आज के लिए, ऑब्जर्व। आई ऑब्जर्व्ड, मैंने क्या ऑब्जर्व करा इससे? इन दोनों के डायलॉग से। ये प्रोफेसर और चिल्ड्रन बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच जैसे अली और पॉलिन ने बात की थी ना, बिल्कुल इसी तरह प्रोफेसर और चिल्ड्रन की बात है। उससे अपन समझेंगे, बहुत ही आसान है ये भी, बिल्कुल आराम से चक से क्लियर हो जाएगा। कैस करती हूं पॉन से फेयर आफ्टर द वर्क, व्हाट विल यू डू, व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर योर बाकलोरियो। प्रोफेसर पूछता है बाकलोरियो के बाद आप क्या करना चाहते हो? तीज बच्चा बोलेगा ज एराइला यूनिवर्सिटी लॉर्ड्स ज ओरेमर्स, आई विल गो, आई विल क्या है ये? आई विल, याद रखना, आई विल गो टू द यूनिवर्सिटी। लॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? व्हेन। इसका क्या मतलब होता है? व्हेन। व्हेन आई विल इन माय बाकलोरियो। क्या बोल रहा है ये? आई विल गो टू द यूनिवर्सिटी देन आई विल कंप्लीट माय बाकलोरियो। समझ में आ गई? प्रोफेसर एतुआ कम विद फेयर अप्रैल एट द यूनिवर्सिटी एंड यू वॉट यू वॉन्ट टू डू आफ्टर द यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद आप क्या करोगे? फिर यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद आप क्या करोगे? तो ये क्या रिप्लाई करता है? जब पारते रहा इतरांश शर्ष त्रावइये कुआ जोरा तमिने मैं तो दिए, आफ्टर दैट आई लुक आई गो फॉर अनदर थिंग, आई विल सर्च फॉर द जॉब। शर्ष मीन्स
सर्च, आई विल सर्च फॉर द वर्क व्हेन आई विल कंप्लीट माय स्टडीज, व्हेन आई विल कंप्लीट माय स्टडीज, व्हेन आई विल कंप्लीट माय स्टडीज। ये पूरा पैरा समझ में आ गया आपको? पहले प्रोफेसर क्या सवाल पूछ रहे हैं, कि बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, फिर प्रोफेसर क्या सवाल पूछ रहा है, फिर बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है? ज एरा या यूनिवर्सिटी लॉर्स ज और एमा बॉक्स, सिंपल चीजें हैं सारी। लॉर्क आतुआ का वुआ बिल्कुल इजी है। इसी तरह अपने को सही से कंप्लीट करनी है, एक के बाद एक पैरा के बाद देखते चलना, लिखते चलना, आराम से उसको पढ़ो। एक डिक्शनरी ले आओ घर पे, कुछ और नए वर्ड मिले डिक्शनरी में सर्च करो, अपनी कॉपी में लिखो। इसी तरह आज अपना पहला पार्ट खत्म हो गया है। कुछ भी डाउट हुआ पीछे रिवाइंड कर लेना, वीडियो को फिर से देख लेना। सेकंड पार्ट अपन ग्रामर पोर्शन कवर करेंगे और ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।